Hey guys, welcome back to my channel. This is Srishti. In today's video, I'm talking about the syllabus, marks distribution and important books for third BHMS. Third BHMS में mainly आपको 4 subjects पढ़ने हैं, that is materia medica, organ of medicine, surgery and gynae and obstetrics. इन 4 सब्जेक्ट्स के आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होंगे, पर हर साल की तरह इस साल भी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसके एग्जाम्स नहीं होंगे, सिर्फ आपको पढ़ना है। वो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन एंड रिपोर्टरी। इन 3 सब्जेक्ट को आपको सिर्फ पढ़ना है, इसके एग्जाम्स नहीं होंगे। ओके, सो अब बात करते हैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की पिक मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी आपका 400 मार्क्स का होता है, जिसमें कि इसकी थ्योरी 2 पेपर में डिवाइडेड होती है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। ईच पेपर कंटेन 100 मार्क्स। पेपर 1 में आपसे मेनली जनरल सर्जरी और उसके थेरापेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 में आपसे सिस्टेमिक सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, डेंटिस्ट्री एंड सम पार्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं और उसके थेरापेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल हो गया 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का ही आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा भी होता है, जिसमें 100 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 100 मार्क्स फॉर वाइवा। टोटल हो गया 400 मार्क्स। अब बात करते हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी की। तो ये भी आपका 400 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपका जो थ्योरी पेपर होता है वो 2 पेपर में डिवाइडेड होती है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। ईच पेपर कंटेन 100 मार्क्स। पेपर 1 में आपको गायनेकोलॉजी और उसके थेरापेटिक्स से क्वेश्चन आता है। पेपर 2 में आपका ऑब्स्टेटिक्स और उसके थेरापेटिक्स से क्वेश्चन आता है। और टोटल हो गए 200 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा भी होता है, जिसमें कि प्रैक्टिकल 100 मार्क्स इंक्लूडिंग जर्नल एंड वाइवा इज फॉर 100 मार्क्स। ओके, सो अब बात करते हैं मटेरिया मेडिका की। तो मटेरिया मेडिका आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि थ्योरी पेपर सिर्फ एक ही होती है। थ्योरी में आपको सेकंड BHMS एंड थर्ड BHMS के सिलेबस को दोनों को मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको प्रैक्टिकल एंड वाइवा भी होती है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल, 50 मार्क्स फॉर वाइवा। टोटल हो गए 200 मार्क्स। अब बात करते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की। तो ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इसकी थ्योरी आपकी सिर्फ एक पेपर की होती है। थ्योरी में आपसे 1 to 294 सारे एफोरिज्म प्लस आपको होम्योपैथी फिलोसफी से क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स का। और इसकी प्रैक्टिकल एंड वाइवा भी 100 मार्क्स की होती है, 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 50 मार्क्स फॉर वाइवा। सो टोटल जो आपका थर्ड BHMS का एग्जाम होता है वो 1200 मार्क्स का होता है, जिसमें 400 मार्क्स फॉर सर्जरी, 400 मार्क्स फॉर ऑब्स्टेटिक्स, 200 मार्क्स फॉर मटेरिया मेडिका एंड 200 मार्क्स फॉर ऑर्गन। ओके, और आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में इधर इट इज थ्योरी और प्रैक्टिकल, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, सब में आपको 50% से प्लस स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि 50% इज अ पासिंग मार्क्स, आप जानते ही होंगे। ओके, सो अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट बुक्स की, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं हर बार आपको कुछ सारे टाइप के बुक के बारे में बताती हूँ, गोल्ड स्टैंडर्ड, मीडियोकर एंड पासिंग। सो गोल्ड स्टैंडर्ड तो आप जानते ही होंगे कि वैसी बुक या फिर रेफरेंस बुक भी जिसको कहते हैं, जो कि बेस्ट होती है, और उससे बेस्ट कोई बुक नहीं होती। बाकी जितनी भी बुक्स होती है कहीं ना कहीं उस बुक से रेफरेंसेस लेती ही हैं। सो दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एंड मीडियोकर बुक मीन्स टेक्स्ट बुक, जो कि आपके सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर देगी एंड आप उसको पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट अगर आपको अपने सब्जेक्ट को रियली में बहुत अच्छे से जानना है, देन आपको गोल्ड स्टैंडर्ड बुक चूज करना चाहिए। एंड पासिंग बुक्स ऑल वी नो दैट इज पास करने के लिए होती है। ओके, तो सबसे पहले सर्जरी के बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो सर्जरी की बुक की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज बेले एंड लव। तो ये बेस्ट है, बट आप इससे एग्जाम में नहीं लिख सकोगे, क्योंकि इसमें सब कुछ पैराग्राफ वाइज है, कुछ पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ। तो पॉइंट वाइज के लिए आई सजेस्ट यू दिस बुक, मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी। तो इसमें सब कुछ पॉइंट वाइज है, डायग्राम्स भी काफी अच्छे है, जनरल एंड सिस्टेमिक आपका दोनों इससे अच्छे से कवर हो जाएगा। सो यू कैन गो विद दिस बुक। काफी अच्छी बुक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद का नोट्स बनाओ, जिसमें आप अपने टेक्स्ट बुक से एंड
जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है मीन्स बैले एंड लव, उससे भी कुछ पॉइंट लेके दोनों को मिला के बनाओ, क्योंकि फिर एग्जामिनी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा आता है। और अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की आदत डाल लोगे देन आप उस सब्जेक्ट को रियली में और डेप्थ से जानने लगोगे। सो दैट्स वाई। और मैं टेक्स्ट बुक के लिए आपको एक और बुक सजेस्ट करूंगी, दैट इज SRV मैनुअल ऑफ अ सर्जरी। इट इज ऑल्सो अ गुड बुक, यू कैन गो विद दिस टू। आप एक बार देख लेना कि आपको कौन ज्यादा इजी लग रही है, मणिपाल या SRV, उसके साथ आप जा सकते हो। ये दोनों काफी अच्छी बुक है। ओके, फॉर प्रैक्टिकल आई सजेस्ट यू माखन लाल शाह की बेडसाइड क्लिनिक्स। ये भी काफी अच्छी बुक है, आप इसके साथ इजीली जा सकते हो। एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ो, प्रैक्टिकल काफी अच्छा जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी की। तो ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए आई सजेस्ट यू AK खुराना की ऑप्थेल्मोलॉजी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी। ये काफी अच्छी बुक है, आप इसके साथ जा सकते हो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी से सारे कवर हो जाएंगे, सब कुछ पॉइंट वाइज है। डायग्राम्स भी काफी अच्छे हैं, इसके चार्ट्स भी काफी अच्छे हैं, सो यू कैन गो विद दिस टू। ओके, ऑप्थेल्मोलॉजी की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज पार्सन्स। आप इससे भी रेफरेंसेस ले सकते हो। ओके, so now talking about the ENT के लिए I'll suggest you this book, Disease of ENT by PL Dhingra and Shruti Dhingra. Personally I like this book most, क्योंकि इसमें सारे ही जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे सारे ही कवर हुए और काफी इजी लैंग्वेज में है, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गो फॉर दिस बुक टू। एंड इसके लिए मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करूंगी, दैट इज हजारिकाज, पील हजारिका की बुक। ये भी काफी अच्छी, इसमें हेड भी थोड़ा कवर किया गया है, सो यू कैन गो विद दिस बुक टू। ओके, सो अब बात करते हैं डेंटिस्ट्री की। तो डेंटिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेंटिस्ट्री सिर्फ 10 मार्क्स का है, थेरापेटिक्स मिक्स करके आपको सिर्फ 10 मार्क्स का आता है। तो उसके लिए आप चाहो तो बुक परचेस कर सकते हो, दैट इज नेवेले, आप इसके साथ जा सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेनली क्या क्वेश्चन आता है, डेंटल कैरीज, ब्लीडिंग गम, जिंजिवाइटिस एंड सो ऑन, कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो आप क्या करो कि पिछले जितने भी ईयर्स है ना, 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस एक जगह कलेक्ट करो, उसका आंसर करो, चाहे वो इंटरनेट से करो या फिर किसी बुक से रेफरेंसेस लेके PDF फॉर्म में आप उसको आंसर कर लो और उसको याद करो, दैट इज इनफ फॉर यू। क्योंकि वैसे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो आते हैं ना, समटाइम बैड लक होता है कि 5 क्वेश्चन, सारे 5 क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है, बट मोस्टली आपको 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। सो आप आराम से ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर डेप्थ में जानना है, ऐसा ही सही कि आपको अगर उस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पसंद है वो सब्जेक्ट और आपको डेप्थ में जानना है, देन यू कैन गो विद नेवेले टू। ओके, सिस्टेमिक सर्जरी में आपको कुछ क्वेश्चंस ऑर्थोपेडिक्स से भी आते हैं। तो सो फॉर ऑर्थोपेडिक्स आई सजेस्ट यू द बुक इज महेश्वरी। इसकी ऑर्थोपेडिक्स की बुक भी काफी अच्छी है, इससे आपके जितने भी फ्रैक्चर्स के क्वेश्चन है वो आराम से डील हो जाएंगे, यू कैन गो विद दिस टू। ओके, सो ये हो गया सर्जरी के बुक्स। अब बात करते हैं, अभी नहीं हुए मेन चीज, सर्जरी की थेरापेटिक्स की बुक। सो दैट इज डॉक्टर शशिकांत कुलकर्णी की बुक। ये काफी अच्छी बुक है फॉर सर्जरी थेरापेटिक्स, आपके जितने भी डिजीज है वो सारे कवर हो जाएंगे इससे। ओके, अब बात करते हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी की। तो ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए सबसे पहले बात करती हूँ गायनेकोलॉजी की। तो गायनेकोलॉजी के लिए आई सजेस्ट यू दिस बुक, DC दत्ता टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी। ये काफी अच्छी बुक है, इसकी लैंग्वेज भी काफी इजी है, सारे सिलेबस को आपको कवर कर देगा, सब कुछ पॉइंट वाइज है, डायग्राम्स काफी अच्छे हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। दिस इज द बेस्ट बुक, यू कैन गो विद दिस। एंड मैं आपको एक और बुक सजेस्ट कर देती हूँ, दैट इज साउस की गायनी। आप इसके साथ भी जा सकते हो, आप देख लेना आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है। आप बुक परचेज करने से पहले जरूर एक बार उसको थोड़ा सा देख लेना, अगर शॉप से ले रहे हो तो शॉप पे देख लेना, और अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो एक बार PDF फॉर्म में देख लेना, क्योंकि लाइब्रेरी तो भी बंद है। ओके, सो अब बात करते हैं ऑब्स्टेटिक्स की। तो ऑब्स्टेटिक्स की भी DC दत्ता टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेटिक्स, तो ये भी काफी अच्छी बुक है, आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि सेम जैसे गायनेकोलॉजी में थी वैसे इसमें भी है। सब कुछ बहुत क्लियर से दिया हुआ है, काफी इजी लैंग्वेज में है, परफेक्ट बुक। और अगर आप मुझसे इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में पूछोगे, दैट इज विलियम्स। अगर आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन लगे देन यू कैन गो विद विलियम, उसमें जो लिखा होगा उसी को सच मानना। Okay, so for its therapeutics, I'll suggest you gynecology and obstetric therapeutics by Dr. Shashikant Kulkarni. So go for this. सारी मेडिसिन क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो अब बात करते हैं ऑर्गनोन ऑफ मेडिसिन की।
तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ बुक्स तो होंगी, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। दैट इज सबसे पहली बुक तो 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय हैनीमैन विच इज ट्रांसलेटेड बाय जेटी कैन। ये काफी अच्छी बुक है, आप इसके साथ जाओ। और अगर आप उसकी डिटेल्स की मीन्स एफोरिज्म की डिटेल के लिए ये बुक हैनीमैन्स ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय बीके सरकार। पर्सनली मुझे ये बुक बहुत पसंद है क्योंकि इसमें एफोरिज्म भी लिखे हुए हैं सारे पॉइंट बाय पॉइंट, एंड उसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस बुक मोस्ट। एंड आप इसको भी परचेज कर सकते हो, एडवर्टाइज ऑन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि इसमें डिटेल्स तो लिखे हैं बट इसमें एफोरिज्म नहीं है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस। अब आप देख लेना आपको कौन ज्यादा अच्छी लगती है, आप उसको चूज कर लेना। ओके, सो अब बात करते हैं हाँ, आपको ऑर्गेनॉन में होम्योपैथी फिलोसफी भी पढ़नी है, तो फॉर फिलोसफी आई सजेस्ट यू जीनियस ऑफ होम्योपैथी बाय स्टुअर्ट क्लॉज, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी फिलोसफी बाय जेटी कैन, एंड प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी बाय एच ए रॉबर्ट। इन तीनों की कुछ चैप्टर्स इंक्लूडेड की गई हैं। आप इन तीन बुक को परचेज करके आप इजिली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक 40 मार्क्स के आते हैं आपके फिलोसफी, सो आप उसके साथ जा सकते हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका में बस बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो एलेन्स की नोट, बेस्ट बुक एलेन्स की नोट, आप इसके साथ जाओ। बट एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में अगर बताऊं तो जैसे कि पेन पिक्चर 20 मार्क्स का आता है, तो उसमें थोड़ा बड़ा मेडिसिन लिखना पड़ता है। सो फॉर दिस बुक टेक्स्ट बुक ऑफ मटेरिया मेडिका बाय एसके दुबे, इट इज अ गुड बुक, आप इसके साथ जा सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आपका पेन पिक्चर अच्छे से हो जाएगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट बोरिक मटेरिया मेडिका, इट इज ऑल्सो गुड बुक। इसके साथ रिपोर्टरी भी है, ये आपके फाइनल ईयर में भी काम आएगा, सो आप इसको भी परचेस कर सकते हो। एंड आपके मटेरिया मेडिका में ग्रुप स्टडीज कुछ एडेड हो गई है, सो फॉर ग्रुप स्टडी आई सजेस्ट यू जेडी पाटिल की बुक ग्रुप स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका, आप इसके साथ भी जा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट, खत्म हो गए सारे बुक्स के सिलेक्शन, जितने भी थे ऑप्शंस खत्म हो गए। अब बात करते हैं कि आप जब भी चूज करो बुक, एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि उस बुक में आपका इंटरेस्ट हो, आप उसको पढ़ो तो वो इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि कई बार हम अपने सब्जेक्ट में इसलिए भी बुरे होते हैं क्योंकि हमने सही बुक का सिलेक्शन नहीं किया। तो बुक सिलेक्शन हमेशा वाइजली करो। मैं हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ कि बुक सिलेक्शन हमेशा वाइजली करो, क्योंकि अगर आपको बुक इंटरेस्टिंग लगेगी तभी वो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, और अगर आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा तो फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इजिली स्कोर कर लोगे। सो बुक हमेशा वाइजली चूज करो, जिसमें आप बुक परचेस करने से पहले एक बार उसको देख लो कि आपको उसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। मैंने जितनी भी बुक सजेस्ट की है, जरूरी नहीं है कि आप वही सब लो। हाँ जरूर, मैंने जो बुक ली है, बट मैंने कुछ और ऑप्शंस भी दिया है, आप उस बुक को भी देख लो। उन बुक्स में आपको जो बुक अच्छा लगे आप वो परचेज कर लो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और आइडियाज और सजेशन, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू नो। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे डीएम इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सो प्लीज डू इट इफ यू लाइक इट. Okay, so see you in my next video. Till then, bye bye, take care, thank you.